हेलो डियर, आपका ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार ये लेक्चर होने वाला है आपके लिए। ठीक है, मज़ा आएगा आपको इस सीख के, ट्रिग्नोमेट्री को इस वे से देखकर, अगर आपने पहले ग्राफ्स को इतने अच्छे से नहीं समझा होगा तो। ठीक है, इसके अंदर हम करने वाले क्या हैं, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस के ग्राफ्स को अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये ग्राफ बनते हैं और कैसे हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अंदर ये कैसे यूज होंगे। अगर आपने अच्छे से ग्राफ समझे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफ के बेस पर हो सकता है, बहुत ही इजीली हो सकता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो सकता है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन एक्चुअल में आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे मैंने इकट्ठे किए हैं इसके अंदर, जो कि ग्राफ की मदद से कैसे सोल्व हो सकते हैं। यानी कि जो एक्चुअल में क्वेश्चन आए हैं उनके साथ अगर ये अंडरस्टैंडिंग मैच करेंगे तो कितना इजीली हो सकता है। अगर आपने वो क्वेश्चन इकट्ठे देखे ही नहीं है, आपकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग की क्या ज़रूरत है और कहाँ पर ये यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा और मज़ा आपको आने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, ये चीज़ें सीख कर चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइन थीटा और कोस थीटा का ग्राफ। देखो, सबसे पहले साइन थीटा का ग्राफ कर लेते हैं। तो सर ये ग्राफ क्या है, क्या मामला है, एक बार प्यार से दोनों समझाऊंगा, बाकी सारे आपको समझ में आ जाए। जैसे साइन थीटा है, अगर मैं थीटा की जगह वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो मुझे अलग वैल्यू मिलेगी जो कि 0। अगर मैं इसकी जगह 30 डिग्री रखूंगा तो मुझे अलग वैल्यू मिलेगी 1/2। अगर मैं थीटा की जगह 45 रखूंगा तो मुझे अलग वैल्यू मिलेगी 1/√2। अगर मैं इसकी जगह 37 डिग्री रख दूंगा तो भी मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी, बट वो हम याद नहीं रखते। आप उसको इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं कि साइन 37 डिग्री की क्या है वैल्यू। ठीक है, ईजिली आ जाएगी 0 पॉइंट समथिंग ऐसे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट हम याद रखते हैं कि 60 डिग्री वो क्या है, √3/2। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू रखने के लिए ये जो फंक्शन है अपना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका नाम क्या है, साइन थीटा। मान लो इसकी जो वैल्यू है अलग अलग, थीटा की अगर मैं कुछ वैल्यू रखूँ तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। थीटा की वैल्यू 0 के लिए ये फंक्शन हमें देगा 0। थीटा का वैल्यू 30 रखते हैं तो साइन थीटा ओवरऑल हमें वैल्यू देता है 1/2। ठीक है, तो जो ये फंक्शन वैल्यू देता है उसको मैं लिखूंगा वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। ठीक है, यहां पर क्या है, वाई एक्सिस पर यहां पर है वैल्यू ऑफ फंक्शन कि कितनी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और थीटा की जो वैल्यू है उसको मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, जैसे अभी आपको समझ में आएगा, ये है 0 डिग्री, इसको मैंने 0 डिग्री मान लिया, इसको मैंने मान लिया 90 डिग्री, इसको मैंने मान लिया है जी 180, 90 के मैं मल्टीपल मान रहा हूं। देन ये हो गया 270, ये हो गया 360। ठीक है, ये उसके बाद 90 का अगला मल्टीपल हो गया 450 एंड सो ऑन। ठीक है सर, इस तरफ क्या है, इस तरफ अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया -90 डिग्री कि -90 पर ये क्या देता है, ये हो गया -180, ये हो गया -270, ऐसे आप बोल सकते हो एंड सो ऑन। इन्फिनिटी तक ये उधर जाता रहेगा, इन्फिनिटी तक ये इधर आता रहेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। जब मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूं तो साइन थीटा क्या देता है, साइन थीटा देता है 0। तो जब इस एक्स एक्सिस के ऊपर जब 0 है तो वाई एक्सिस यानी कि जो वैल्यू है वो भी 0 है। जब मैं थीटा की वैल्यू 90 रखता हूं तो साइन थीटा क्या देता है, मुझे 90 देता है। थीटा, ठीक है, जब मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूं तो ये बीच में मुझे कुछ देता है, तो सॉरी, जब मैं थीटा की वैल्यू 90 रखता हूं तो ये मुझे देता है 1, 90 नहीं, ये मुझे क्या देता है 1। ठीक है, तो यहां पर मैंने मान लिया है कि ये जो हाइट है इसको मैं +1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होएगा मेरे भाई, ऐसा, ऐसे चलता रहेगा सांप की तरह। ठीक है, तो हाईएस्ट जो इसने वैल्यू अचीव की है साइन थीटा ने, वो अचीव की है +1, और जो इसने लोएस्ट वैल्यू अचीव करी है वो इसने अचीव करी है -1। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझे कि साइन थीटा ने 0 डिग्री पर, साइन थीटा की वैल्यू थी 0, जब साइन थीटा 30 डिग्री था, मान लो मैं यहां पर मान लेता हूं कि साइन 30 ये है, तो इसने जो वैल्यू अचीव करी थी वो थी हाफ। यहां पर 30 डिग्री पर जो इस फंक्शन की जो वैल्यू थी, ये जो ग्राफ जा रहा था, इसने जो हाइट अचीव की थी वो है साइन थीटा की वैल्यू, हाइट y इज इक्वल टू वैल्यू, वो थी हाफ।
जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री थी ये, तो ये जो इसने हाइट अचीव करी है ये इसने अचीव करी है 1/√2। ऐसे ही जब थीटा की वैल्यू 90 हुई तो जो इसने हाइट अचीव करी है वो इसने अचीव करी है +1। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें प्लॉट नहीं करनी, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री पर इतना है, 90 डिग्री पर इतना है, उसके बाद ही आपको रास्ता मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको रास्ता मिल जाएगा। इतना आपको याद रखना है कि ये सांप की तरह है, ये पैराबोला से बनता है। ठीक है, और ये काफ़ी सिमेट्रिक होता है, ये ऐसे नहीं बनता। ठीक है, ऐसे नहीं बनता कि ऐसे गया और ऐसे गिर गया, ऐसे मतलब ऐसे हैं, ऐसे ऐसे नहीं बन रहा है ये। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये नहीं है कि एकदम से तेज भाग लिया, एकदम से गिर गया, एकदम से उठ के एकदम से गिर गया, बहुत ज़्यादा दूर तक चला गया। ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पैराबोला ऐसे सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, सारा 90-90 डिग्री का डिस्टेंस है। एक ही स्पीड से उठता है, उसी स्पीड से यहाँ पर ये गिर रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सिमेट्रिकल फिगर है, एसिमेट्रिकल फिगर नहीं है। ठीक, क्लियर है मेरे भाई? ओके जी, तो ये पिछली तरफ भी ऐसे आएगा, -1 तक ही रखते हैं इसको, यहाँ तक रखूँ, देखो ठीक है, इसको मान लो ये +1 तक ही है, ऐसे ही मान लो इसको। तो ये ऐसे जाता रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, बस एग्जैक्टली यही चीज़ रिपीट होती रहती है। आपको ये याद रखना है कि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर ये 1 होता है। ठीक है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू घूम रही है, नीचे तो एंगल है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0, ऐसे 30 डिग्री पर हाफ, आगे 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2, 90 पर 1। उसके बाद साइन 91 की वैल्यू, मुझे एक बात बताओ, साइन 91 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? वो 1 से थोड़ी सी छोटी होएगी, बिकॉज 90 डिग्री यहाँ पर है, 91 यहाँ पर होएगा। तो 1 जाने के बाद जब इसकी वैल्यू 1 हुई तो उसके बाद ये घटने लग गई, तो साइन 91 की वैल्यू थोड़ी सी छोटी होएगी। 180 पर आते आते साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर साइन 270 की आपसे कोई वैल्यू पूछे तो साइन 270 की वैल्यू क्या होएगी? -1 होएगी, यहाँ पर दिख रही है। ऐसे ही साइन 360 की वैल्यू पूछे तो 0 होएगी। उसके बाद वापस से, अब एक और बात मैं आपको बता सकता हूं कि साइन 30 डिग्री क्या है? साइन 30 डिग्री है ये। तो यहाँ के बाद ये ग्राफ एग्जैक्टली रिपीट होने लगा। बताओ होने लगा कि नहीं? यही साइकिल थी, उसके बाद यही। तो अगर मैं इसके बाद 30 डिग्री चलूंगा, यानी कि यहाँ पर 390 डिग्री, तो 390 डिग्री में यहाँ पर जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ से 30 डिग्री आगे चला मैं, डिट्टो सारी चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं। यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ ये बिल्कुल ज़मीन पर था, तब से मैं 30 डिग्री आगे चला। जब मैं ज़मीन से 30 डिग्री आगे चला था तो ये ग्राफ ऊंचा उठा था 1/2। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होएगी वो होएगी 1/2। एग्जैक्टली चीज़ें खुद को रिपीट कर रही हैं। तो हमें सिर्फ 360 डिग्री का साइकिल याद रखना है। ये 360 डिग्री है, 0, 90, 180, ये 270 और ये 360। ये फिगर दिमाग में होनी चाहिए। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी घटा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, बस ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ साइन का कुछ ऐसा मामला है। तो आप ये बता पाओगे अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। देखो 0 से 1 पहुंच गया। 90 से 180 के बीच में साइन की वैल्यू घटती है या बढ़ती है? घटती है। 180 से 270 के बीच में सर घटती है। 270 से 360 के बीच में सर बढ़ रही है। ठीक है, 0 से लेकर 180 के बीच में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है भाई, देखो इस एक्स एक्सिस से ऊपर है। 180 से 360 तक नेगेटिव है। तो ये होता है अपना पहला क्वाड्रेंट। अगर मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90। आपने ऐसे देखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे अनदर स्टूपिड ट्रिग्नोमेट्री क्लास। याद रखने के कई तरीके हैं। तो पहले 2 क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 0 से 90 ही है ना, ये 90 डिग्री ही तो है। 0, 180, 270, 360। हाँ जी सर। तो 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन थीटा पॉजिटिव है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा फिर से पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा को क्या हुआ, बेचारा नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेचारा नेगेटिव है, डंडी के नीचे ही पड़ा है इसके।
नेगेटिव है। फिफ्थ क्वाड्रेंट, तो फिफ्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फिर से आ जाएगा, सेम साइकिल रिपीट होने लग जाएंगी, पूरा सर्कल हो गया तो ये वैल्यू फिर से रिपीट होने लग जाएगी सेम चीज़, तो यहाँ पर वो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक क्वाड्रेंट सिस्टम अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रेंट भी बाद में पढ़ाऊंगा, जस्ट उसको रिलेट करवा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं अगर हम इंटरेस्टिंग तरीकों से पढ़ेंगे तो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो साइन थीटा का अगर आप समझ में आ गया, हमें क्या याद करके रखना है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये काफ़ी काम की चीज़ है, बार बार काम में आएगी। ठीक है, अब हम इसी तरीके से साइन थीटा का ग्राफ मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, ग्राफ बनता कैसे है ये बताया। अब कोस थीटा का ग्राफ उसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड आप बनाने की कोशिश करो, अपनी नोटबुक के अंदर बनाने की कोशिश करोगे, मैं तो यहाँ पर बताऊँगा ही। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270, 360। तो अगर मुझे 0 से 360 तक का पता लग जाए, उसके बाद तो सेम चीज़ें रिपीट ही होनी है, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो कोस जो है, कोस 0 डिग्री कितना होता है बताओ? ये साइन थीटा का, ये कोस थीटा का है। तो कोस 0 डिग्री होता है सर 1। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, उसके बाद हमें याद आ जाएगा। कोस का ग्राफ भी ऐसा ही है। और कोस 90 डिग्री क्या होता है सर 0, यहाँ पर तो बस मिल गए 2 पॉइंट। अब बनाना स्टार्ट कर दो ऐसे, ये है, मतलब ये सेम चीजें जा रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये पीछे जा रहा है ऐसे। आपने एक बात नोट की हो कि साइन थीटा का जो ग्राफ है वैसे ही सांप की तरह कोस थीटा का ग्राफ चल रहा है, बस साइन थीटा यहाँ पर नीचे से स्टार्ट हुआ था, कोस थीटा साइन थीटा से 90 आगे से स्टार्ट हुआ, कोस थीटा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोस थीटा। देखो मामला सेम है। ठीक है, तो कोस थीटा के लिए आप क्या याद रखोगे, कोस थीटा के लिए आप ये याद रखोगे कि कोस थीटा का ग्राफ जो है वो ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। कोस थीटा का जो ग्राफ है वो ऐसा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 270 है, और ये 90 के बाद 180 आएगा ना, 90 का पहाड़ा चल रहा है, यहाँ पर 270 है और यहाँ पर 360 है। ठीक है, बस ये एक साइकिल आपको याद होनी चाहिए कि कोस का ग्राफ ऐसे उठ के चलता है साइन थीटा जैसा ही, साइन का तो ऐसे हो जाता है, कोस का बस इससे 90 आगे से चलता है ऐसे। पहले 2 बनाते ही कोस 0 पर तो 1 है और कोस 90 पर 0 है, उसके बाद ही आपको मिल जाएगा रास्ता। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम मामला है यहाँ पर भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जैसे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, साइन की मैक्सिमम वैल्यू है ये 1। साइन की वैल्यू कभी भी जिंदगी के अंदर 1 से आगे जा ही नहीं रही, एग्जैक्टली 1 को टच कर दे रही है कुछ कुछ पॉइंट पर। और मिनिमम जो इसकी वैल्यू है वो -1 है, -1 से कम नहीं हो रही इसकी वैल्यू। तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रह जाती है। देखो आपको इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पता चल रही है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। ऐसे ही कोस की वैल्यू है, मैक्सिमम जो है +1 और मिनिमम जो है -1। तो ये चीज ध्यान रहेगी कि कोस की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं तो भैया कोस 0 से 90 के बीच में डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है? आप बोलोगे सर डिक्रीज हो रहा है, 0 डिग्री पर 1 था, 90 डिग्री पर 0 हो गया, धीरे धीरे घट रहा है, 90 से लेकर 180 के बीच में डिक्रीज ही हो रहा है, नीचे और गड्ढे में जा रहा है, 180 से 270 के बीच में बढ़ रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव है। 180 से 270 के बीच में नेगेटिव तो है, नेगेटिव ही है, डंडे से नीचे है, लेकिन बढ़ रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। 270 पर एग्जैक्टली 0 और फिर बढ़ रहा है, वैल्यू 1 आ गई उसकी। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को पढ़ सकते हो, बना सकते हो। हमें क्या याद होना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए, उसके बाद हम सब कुछ बना ही सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ूँ। अब आगे जो भी ग्राफ है मैं बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं पहले से बना कर लाया हूँ। ठीक है, क्लियर है, देखो समझ लेंगे बस।
तो ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये ग्राफ बनाएंगे मेरे भाई हैं, ऊपर से पर्चा निकालते हैं अपना। देखो tan थीटा का अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आपको दो ही वैल्यू चाहिए जो हमें याद है, 0 और 90 डिग्री। tan जो है वो 0 पर कितना है, 0 पर है मेरे भाई 0, और 90 पर कितना है, 90 पर नॉट डिफाइंड है। चलो ठीक, 0 पर कितना है, 0 पर 0 है, 30 पर कितना है, 30 पर है 1/√3, तो 0 से तो बड़ा ही हो गया। 10 की बात कर रहा हूँ, 45 पर कितना है 1/√2, सॉरी 45 पर कितना है 1, बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। और 60 डिग्री पर कितना है √3, बढ़ रहा है। √3 क्या होता है 1.732, 1 से बढ़ ही गया है, तो ये बढ़ रहा है। 10 जो है वो बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। tan और कोट का जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है, इस तरह का। अब ये तो आपको पता चल गया, अच्छा इस तरह का होता है, ऐसे अजीब सा। तो ये कैसे बनेगा वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 0 से 90 के बीच का चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे है। क्या हुआ, 0 के बाद इसने बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ना स्टार्ट किया, ये इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है सर, इन्फिनिटी तक चला गया, तो फिर इसको tan 90 को नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं, ये आपके मन में आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर रिपीट होएगी, 0 से 90, ये ऐसे इन्फिनिटी तक ये पहुंच नहीं पाया है, बस पहुंच ही रहा है। जैसे जैसे एंगल आगे बढ़ रहा है इसकी वैल्यू और स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया -90, ठीक है। तो 90 के बाद यहां पर आ जाएगा जी 180, और यहां पर आ जाएगा मेरे भाई 270। एग्जैक्टली ये चीज खुद को फिर से रिपीट करेगी ऐसे। अब ये 90 पर नॉट डिफाइंड क्यों होता है वो माजरा अब मैं आपको बताता हूं, अब आपको समझ में आएगा। जब मैं tan थीटा में एंगल को 0 से, जब मेरे पास एंगल था tan 0, उसके बाद मैंने tan 0 की वैल्यू निकाली, मैंने tan 1 डिग्री की वैल्यू निकाली, मैंने tan 2 डिग्री की वैल्यू निकाली, मैंने tan 3 डिग्री की वैल्यू निकाली, तो क्या हुआ, वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ रही थी। जैसे जैसे मैं एंगल को आगे बढ़ा रहा था वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ रही थी, तो मेरे को लगा कि tan 90 तो भैया इस हिसाब से चलेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कौन सी इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। मैंने tan 180 डिग्री वैल्यू देखी, तो tan 180 डिग्री जो है वो 0 निकला, 0 है। तो फिर मैंने tan 179 डिग्री वैल्यू निकाली, तो 179 डिग्री वैल्यू निकाली तो इससे थोड़ा सा पहले होएगा, वो कम निकला। तो tan मैंने 178 डिग्री निकाली, वो और कम निकला, और कम और कम, बहुत ज्यादा स्पीड से वैल्यू गिरने लगी। tan 91 डिग्री भी बहुत छोटी वैल्यू थी, बहुत ही छोटी थी। tan 90 डिग्री, यहां पर मुझे ये लगा कि tan 90 डिग्री जो वो माइनस इन्फिनिटी होगा। जब मैं यहां से आ रहा था तो tan 90 मुझे लगा पक्का माइनस इन्फिनिटी है, जब मैं यहां से जा रहा था तो मुझे लगा प्लस इन्फिनिटी है। अब बताओ क्या लिखें, प्लस इन्फिनिटी लिखे या माइनस इन्फिनिटी, कुछ नहीं लिख सकते, नॉट डिफाइंड है, दोनों वैलिड है। यहां से जाएंगे तो प्लस, यहां से माइनस इन्फिनिटी, तो इसीलिए नॉट डिफाइंड बोलते हैं कि यार पता नहीं, दो के अंदर डाउट है बस, प्लस इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। अब ये कितना भयंकर डाउट है, एक तरफ तो आप बोल रहे हो वो चीज़ पॉजिटिव में इतनी बड़ी है, एक तरफ बोल रहे हो नेगेटिव में इतनी बड़ी है, इसलिए नॉट डिफाइंड इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी में और नॉट डिफाइंड में फर्क होता है मैथ्स के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ओके। तो जो tan का ग्राफ है वो इस तरीके का होएगा कि ये फिगर खुद को रिपीट करती रहेगी, ये फिगर खुद को रिपीट करती रहेगी, क्लियर है मेरे भाई। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला ग्राफ होएगा, आपको tan 0 की वैल्यू याद है, आपको tan 90 की वैल्यू याद है, नॉट डिफाइंड है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से ये बड़ा ही होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। 0 के बाद बढ़ता है tan थीटा, tan 45 बड़ा होता है, tan 60 डिग्री और बड़ा होता है, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। मान लो tan 90 आपको नहीं पता सर, नॉट डिफाइंड है, मुझे तो नहीं पता, इतना तो देख सकते हो 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है या घट रहा है, सर बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। एक बार मुझे ये चीज़ मिल गई फिर तो मैं बना ही दूंगा। और tan और कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, इनका ग्राफ इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पता होना चाहिए। साइन और कोस का बनाने की कई बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक है मेरे भाई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से लेकर 90 के बीच में tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, सर बढ़ती है,
90 और 180 के बीच में बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। ये देखो नीचे से ऊपर, अगर 90 से 180 की तरफ जाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर की तरफ आ रही है। 180 से 90 की तरफ आऊंगा तो घटेगी, ठीक है। 180 से 270 की तरफ बढ़ती है। आपको एक मजेदार चीज मिली, देखो यहां से यहां गए बढ़ रही थी, यहां से लगता हूं, यहां से यहां गए बढ़ रही थी, यहां से यहां गए बढ़ रही थी, यहां से यहां गए बढ़ रही है, यहां से यहां गए बढ़ रही है, यहां से यहां गए बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इन्फिनिटी कभी नहीं पहुंच रही क्योंकि इन्फिनिटी पहुंचने का टाइम आता है, बेचारे को उठा के माइनस इन्फिनिटी पर देकर मारते, तू बहुत बढ़ रहा है, ले यहाँ से स्टार्ट कर, अरे फिर यहाँ से स्टार्ट कर, है ना मजेदार चीज। तो ये टेन थीटा का ग्राफ है। नेक्स्ट अपने पास है जी कोट थीटा का ग्राफ। तो एग्जैक्टली टेन थीटा की तरह ही बनेगा। अब मैं ये बनाकर नहीं दिखाऊंगा। हमें पता है कि कोट जीरो जो है वो नॉट डिफाइंड है, वैल्यू टेबल से आपको पता लग जाएगा। अब टेन जीरो जीरो है तो कोट जीरो उसका उल्टा है, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो कोट जीरो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ बनाना है, यही मैं बोल रहा हूँ। कोट जीरो तो नॉट डिफाइंड है, इससे कोई अंदाजा आएगा नहीं। तो कोट 30 तो आपको पता है √3। कोट 45 क्या है, बस यहीं से अंदाजा आ जाएगा। ये है जी 1, तो ये तो है 1.732। घट रहा है क्या? हाँ जी घट रहा है। 0 से 90 जा रहा हूँ तो घट रहा है, देखो 30 45 पर और कम हो गया, घट रहा है। और 90 पर 0 है, घट रहा है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से ऐसे आया है। फिर एग्जैक्टली इसी चीज को रिपीट करते रहना। ठीक, मैं आपको ग्राफ्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ कि इनको असिम्पटोट्स बोलते हैं, ये है वो है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन हम सिर्फ कितना करेंगे जितना रिलेवेंट है हमारे लिए। ठीक है, सिर्फ रिलेवेंट करेंगे मेरे भाई। क्लियर है? ये कोट थीटा का ग्राफ है भाई। देन कोसिकेंट थीटा का ग्राफ। अब कोसिकेंट थीटा क्या है? कोसिकेंट थीटा है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो क्या करो, साइन थीटा का ग्राफ बनाओ। तो साइन थीटा का ग्राफ तो हमें बनाना आता है। ये ग्रे वाला आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ये जो ग्रे वाला है मैंने जानबूझ के ऐसे ग्रे में बनाया है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो भी ग्राफ बना है उसका उल्टा है ना कोसेक। तो ये तो 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। मैंने क्या किया, 0 से लेकर 180 के बीच में साइन थीटा का जो भी ग्राफ बना था उसको बस उलट दिया। क्यों? क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। हाँ, मैंने आपको एक आधी चीजें नहीं बताई यहाँ पर टेन थीटा के बारे में। देखो तो टेन थीटा की रेंज क्या है? रेंज जैसे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन थीटा की रेंज है कि -1 से लेकर +1 तक जा सकता है। मिनिमम -1, मैक्सिमम +1। कोस थीटा की रेंज मिनिमम -1 इसकी वैल्यू हो सकती है, -1 के बराबर हो सकती है, मैक्सिमम +1 के बराबर हो सकती है। टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? -∞। ये देखो ये बिल्कुल गड्ढे में जाएगा, बिल्कुल, ये मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट होने ही वाला है। तो मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞। तो टेन थीटा की जो वैल्यूज -∞ से लेकर +∞ तक हो सकती है। सिमिलरली कोट थीटा की वैल्यूज हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, -∞ से लेकर +∞ तक लिखवाऊंगा मैं आपको, एक जगह पर लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो अब हम बात कर रहे थे कोसिकेंट थीटा की। तो 0 से लेकर 180 तक जो ग्राफ है उसको जस्ट मैंने उलट दिया है ऐसे। तो एक्चुअल में कोसेक थीटा का ग्राफ क्या है? ये ग्रे ग्रे वाला मैंने समझाने के लिए बनाया है, ये वाला है, यही वाला है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो नीचे था इसको ही मैंने उलट दिया, ये जो इधर था इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल। अब ध्यान से मुझे एक बात बताओ कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये +∞ तक जाएगा, बिकॉज ये ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ पर ये +∞ तक जाएगा। ठीक है, तो क्या कोसिकेंट थीटा +∞ तक जा सकता है? जा सकता है, लेकिन मिनिमम कहाँ तक आया? ये मिनिमम यहाँ तक आया। तो ये क्या वैल्यू है? साइन थीटा ने मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी थी यहाँ। तो यहाँ क्या है? यहाँ है +1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 का रेसिप्रोकल 1। अगर साइन की वैल्यू 1 है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल है 1। कोसिकेंट की मिनिमम वैल्यू है। क्यों सर? अभी बताता हूं। देखो साइन की वैल्यू यहां पर 1 है, तो ये तो 1 से छोटा है। जी हाँ सर, अगर 1 से छोटा कोई भी चीज हो, मान लो 1/2 है, 1 से छोटे का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 1 से बड़ा। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 1 से थोड़ा सा और छोटा। अगर वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, उसका रेसिप्रोकल कराओगे तो जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना बड़ा आएगा। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू बिल्कुल 0 हो गई थी, लेकिन 0 होने से पहले
जीरो होने से पहले जब बिल्कुल जीरो के पास थी तो 1 तो कितनी छोटी होगी, तो वो हो सकता है 1/1000 हो, 1/लाख भी आई होगी। एक बार तो ऐसा टाइम भी आया होगा जब ये बिल्कुल जीरो के पास आ रही थी। बिल्कुल जीरो होने से पहले वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो जब बहुत छोटी वैल्यू को जब मैं 1/लाख को उल्टा करूंगा तो वो 1,00,000 हो जाएगी। तो वैल्यू बिल्कुल जब ये जीरो हो रही है तो इससे उल्टे की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। जितनी छोटी साइन थीटा की वैल्यू हो रही है, कोसेक की वैल्यू उतनी ही बड़ी हो रही है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन एक और बात, 1 से छोटी होएगी कि नहीं होएगी? नहीं होएगी। कैसे होएगी बताओ, कैसे होएगी? ये 1 से नीचे आ ही नहीं रहा। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर ये इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है? -1। हाँ, ये -1 को टच कर रही है। तो यहां पर आपको इसके बारे में क्या पता चला? क्या पता चला कि कोसेक थीटा की वैल्यू, अब ध्यान से सुनिएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 से तो बड़ी होएगी। मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि कोसेक थीटा की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। 1 के इक्वल भी होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। एक तो ये रेंज है कोसेक थीटा की वैल्यू की। दूसरी रेंज है कि -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक जाती है। इनको मैं यूनियन बोल दूंगा कि ये दो रेंजेस हैं। इनको जब हम मिलाते हैं तो ये रेंज है कोसेक थीटा की। क्या है कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन ये जो -1 और 1 के बीच का ये रास्ता है ना, इसमें कदम नहीं रख सकती। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कोसेक थीटा की वैल्यू ये है -1, ये है 0, ये है 1, कि 1 से लेकर +इन्फिनिटी तक जा सकती है और -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कदम नहीं रख सकती बीच में। कभी भी कोसेक थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी इस रेंज में हो ही नहीं सकती। कोई बोल ही नहीं सकता कि कोसेक थीटा की वैल्यू हाफ है। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस रेंज में कोसेक थीटा की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो क्या हमें यह चीज रटनी पड़ेगी? नहीं रटनी पड़ेगी अगर हमने ग्राफ को समझा है तो। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली ऐसा ही सीकेंट का ग्राफ है। सीकेंट का ग्राफ कैसे बनेगा? सीकेंट किसका उल्टा है? सीकेंट है कोस का उल्टा, कोसाइन का उल्टा। ठीक है, तो कोस का मैंने ग्राफ बनाया ग्रे पेन से और उसको पलट दिया, उसको मैंने पलट दिया। सारी सेम बातें लागू होंगी, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं। तो सारे फंक्शंस के ग्राफ हो गए। ठीक है, अब इनकी रेंज डिस्कस कर लें कि साइन थीटा की क्या रेंज है भैया? जो साइन थीटा है उसकी रेंज है -1 से लेकर 1 तक, और दोनों इंक्लूडिंग है वैल्यू। क्या साइन थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है? हो सकती है। +1 हो सकती है? हो सकती है। और इनके बीच वाली भी हो सकती है, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट का यूज़ किया है। कोस थीटा की रेंज क्या है? कोस थीटा की रेंज है -1 से 1। ठीक, अब मेरे को आपको ग्राफ दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये कि भाई साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, और -1 के बराबर भी होती है, कई बार +1 के बराबर भी होती है। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू के साथ होता है। ठीक है, तो इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। तो क्या इन्फिनिटी हो सकती है? हो सकती है, बट इन्फिनिटी के केस में ये वाली ब्रैकेट यूज नहीं करते, सिर्फ ये वाली करते हैं। कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू भी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यूज अचीव कर सकते हैं टेन और कोट। देखो टेन थीटा इन्फिनिटी अचीव कर सकता है, +इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी तक, ऐसे ही कोट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा मेरे भाई, कोसिकेंट थीटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि -इन्फिनिटी से लेकर और -1 इसके बीच में घूमेगा। क्या -1 के इक्वल हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसके बाद आगे जाएगा नहीं, फिर उसके बाद 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसके बीच में घूमेगा। ये इसकी रेंज है। ऐसे ही सीकेंट थीटा की रेंज है, एग्जैक्टली सेम। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो क्या ये रेंज आपको रटनी पड़ी? अगर अब भी रटनी पड़ेंगी तो भाई साहब क्या ही बताऊं, रटनी नहीं है, आपने समझ लेनी है। कभी किसी चीज़ की रेंज भूल भी जाओ तो 3-4 सेकंड लगेंगे, ग्राफ बना के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं। सीडीएस में तो बहुत ज़्यादा आए हैं, सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर भी एक आधे क्वेश्चन डाले हैं। तो आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा,
तो ये आपको पता लग गया कि नहीं कि कब कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, ये हम बता सकते हैं, हमने रटना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन थीटा को भी बता दो कि 180 से लेकर 270 के बीच में, तो आप दोनों चीज़ें बता सकते हो कि 180 से 270 के बीच में एक तो ये नेगेटिव है, डंडे के नीचे है, और ये घट रहा है, और ये पता है कितना घट रहा है, ये 0 से लगा है स्टार्ट होने और घटते घटते -1 तक जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये मैं आपको रटवा नहीं सकता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ग्राफ से पता करना आना चाहिए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट एक और चीज़ जो मैं आपको ये बोलता था कि मैं आपको ये बता दूंगा कि झट से आप ये चीज़ें निकाल लोगे कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, या कोस 270 डिग्री की वैल्यू क्या है, या टेन 360 की वैल्यू क्या है, ये सब कुछ आप निकाल लोगे। उनके लिए आप नंबर 1, एक तो आप इन सब के लिए ग्राफ बना सकते हो। आप इन ग्राफ से देखकर बता सकते हो कि भैया कोस 270 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या है -1, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, कोस 360 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या है 0। ये सब कुछ हम बता सकते हैं, हर एक ग्राफ के बारे में बता सकते हैं हम। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 90, 180, 270 और 90 तो चलो हमें याद ही है, 180, 270 और 360, 90 के मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, बता सकते हैं। लेकिन बिना ग्राफ के भी आप अपने दिमाग के अंदर 2-3 सेकंड में निकाल भी सकते हैं। कैसे? अब ध्यान से सुनो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। इनमें से हर एक की वैल्यू जो है वो किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आती है। साइन थीटा होता है p/h, कोस थीटा होता है b/h, तो ये तो आपको याद होएगा ना, टेन थीटा p/b, कोट थीटा b/p। तो हाइपोटेन्यूज को हमेशा +1 लेना है, हाइपोटेन्यूज को हमेशा +1 लेना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, अपने दिमाग के अंदर ये सर्कल बना के रखना है। ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर मान लो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो मैं बेस किसको बोलूंगा? मैं बेस बोलूंगा हॉरिजॉन्टल को, और परपेंडिकुलर बोलूंगा वर्टिकल मूवमेंट को। परपेंडिकुलर लंब ऐसे खड़ी मूवमेंट, और बेस ऐसे तिरछी। ये चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नहीं तो होएगा नहीं, कि आपने बताना है साइन 180, तो देखो ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाली लाइन है ना, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री वाली लाइन, ये फिर से क्या है 360 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 होएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 180, तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आ जाओ, मन ही मन में 180, मन ही मन में 180 इस डंडी के ऊपर आ जाओगे कि नहीं? ये 0 डिग्री वाली, ये 90 वाली, ये 180, तो इस डंडी के ऊपर मन ही मन में आ सकते हो। तो इस डंडी के ऊपर आ गए, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई है या वर्टिकल मूवमेंट हुई है? ये डंडी तिरछी लेटी पड़ी है या खड़ी है? मतलब खड़ी तो ये वाली डंडी है ना 90 और 270 वाली, ऐसे लेटी हुई है 180, 0 और 360 वाली। तो और मूवमेंट 180 तक आने के लिए आपने नेगेटिव डायरेक्शन में गए हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हो? नेगेटिव में गए हैं, तो यहां पर परपेंडिकुलर को 0 मानेंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई और नीचाई में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं साइन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? 0 है। मन ही मन में मैं देखूंगा 180, यहां पर परपेंडिकुलर तो कुछ है नहीं, 0, हाइपोटेन्यूज हमेशा 1, प्लस का 1, 0। अगर मैं कोस 180 पूछता तो बेस, बेस तो -1 है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है बेस, ऐसे बेस 1 और -1 ही मानेंगे, 1 0 -1 यही चीज। तो बेस तो -1 है और हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 होता है, तो कोस 180 -1, tan 180 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कुछ है नहीं 0, और बेस क्या है -1, 0 अपॉन -1 0। अगर tan 90 निकालना है तो tan 90 यहां पर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 90, और बेस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो कोई है नहीं इस पॉइंट पर जाने के लिए, 0, परपेंडिकुलर अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 270 डिग्री निकालना है, साइन 270 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो 1 ही होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर पर फोकस करो। परपेंडिकुलर -1 की मूवमेंट हुई है, नीचे गड्ढे में चले गए, कहाँ ऊपर जाना था +1, -1 अपॉन 1 -1, साइन 270 डिग्री -1। तो ये निकाल सकते हैं कोस 270। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मैं बोलूंगा आप आंखें बंद कर लो चाहे। ठीक है, मन ही मन में देखो, कोस 270 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 270
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हुई नहीं, हाइपोटेन्यूज 1 है 0, ठीक है। tan 360, तो हाँ एक और बात है, 360 डिग्री कभी भी निकालना है तो वो वही होएगा जो 0 डिग्री होता है, वो वही होएगा जो 0 डिग्री होता है। आंखें खोल लो भाई, कोई बंद करके बैठा हो, सो ना जाओ तुम। तो 360 डिग्री किसी का भी निकालना है तो 0 डिग्री वाली ही वैल्यू पुट कर देना। कोट 180 डिग्री b अपॉन पी, 180 ऐसे आएंगे तो -1 अपॉन परपेंडिकुलर तो भैया 0 है ही, तो नॉट डिफाइंड। समझ गए? क्लियर? इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी 9-10 वैल्यूज खुद लेकर प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें प्रैक्टिकली यूज़ कर पाओगे। हालांकि निकाल सकते हैं 2 से 3 सेकंड में इजीली, शांति से करने का काम है लेकिन, ठीक है। अब हम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं मेरे भाई, चलो हो जाओ शुरू। विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजेस कंटिन्यूसली इन द रेंज 0 to 90? तो 0 से 90 के बीच में नंबर 1, क्या यहाँ पर ग्राफ बनाने की ज़रूरत है? 0 से 90 की रेंज की आपको वैल्यूज याद है कि नहीं? याद है, 0, 30, 45, 60, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बना सकते हो, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। साइन थीटा 0 से 90 बढ़ता है, बढ़ रहा है, ये है 0 से 90। कोस थीटा 0 से 90 घटता है, ठीक है। यहाँ पर तो साइन थीटा गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ घट रही है उसका रेसिप्रोकल बढ़ रहा होगा। अगर साइन थीटा बढ़ता है, अगर साइन थीटा किसी रेंज में बढ़ रहा है तो कोसेक थीटा उस रेंज में घट रहा होगा। अगर कोस थीटा किसी रेंज में घट रहा है तो इसका उल्टा सीकेंट थीटा बढ़ रहा होगा। तो क्या सीकेंट दे रखा है? क्या सीकेंट तो नहीं दे रखा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बढ़ता है ऐसे, देखो टेन 0 क्या होता है? टेन 0 सर 0 होता है, और टेन 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। 0 से पॉजिटिव गया, यहीं से अंदाजा लग गया कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेन थीटा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। टेन थीटा है क्या? ये टेन थीटा ही है क्या यहाँ पे? ये लो तो। विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजेस कंटिन्यूसली इन द रेंज 0 to 90? आंसर इज टेन थीटा, ठीक है। अगर टेन थीटा बढ़ रहा है तो कोट थीटा घट रहा होगा, ठीक है। तो आप साइन कोस टेन का तो निकाल ही सकते हो बहुत इजीली, इसके रेसिप्रोकल का उससे पता चल जाएगा। हर एक रेंज के लिए ट्रू है, और ये सिर्फ 0 to 90 नहीं है, हर एक रेंज के लिए ट्रू है। नेक्स्ट, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये CHSL का क्वेश्चन है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? साइन 66 इज लेस देन कोस 66। मैं चाहूंगा कि आप बताओ, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप बताओ, दिमाग लड़ाओ थोड़ा। देखो भाई, साइन थीटा का ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर ये है +1, ठीक है। तो साइन थीटा और कोस थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। साइन थीटा 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पर होता है 0, और 90 डिग्री पर होता है 1, तो ये बढ़ना स्टार्ट करता है साइन थीटा 0 से 90 के बीच में, और कोस थीटा जो है वो घटना स्टार्ट करता है, ठीक है। एक चीज़ घट रही है, एक चीज़ की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर 1 की तरफ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ की वैल्यू आ रही है 1 से लेकर 0 की तरफ। एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, एक चीज़ की वैल्यू घट रही है, तो कहीं ना कहीं तो दोनों मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो दोनों मिलेंगे। कहाँ पर मिलते हैं दोनों? साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होते हैं? दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री पर। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा, रटनी नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या होता है मेरे भाई, ये इसको मैं मान लेता हूं 45 डिग्री। 0 से 45 तक साइन थीटा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और 0 से 45 तक कोस थीटा घटता है, घटता है, घटता है, ठीक है। 45 पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, 45 पर, ठीक है। तो 45 तक क्या होएगा? 45 डिग्री तक मैं साइन थीटा हूं, आप कोस थीटा हो, मैं बढ़ रहा हूं, आप घट रहे हो, आपकी तनख्वाह घट रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ रही है। तो 45 डिग्री तक तो क्या होएगा? मैं अभी कम हूं, मैं बढ़ा नहीं हूं, आप घट रहे हो, आप घट रहे हो, बट आप अभी भी मेरे से ऊपर हो। 45 पर हम दोनों बराबर होंगे, तो 45 डिग्री तक तो आप ऊपर रहोगे, क्योंकि आप उतने नहीं घटे हो कि मेरे से पीछे हो जाओ। 45 डिग्री के बाद मैं आगे निकल जाऊंगा। तो 45 डिग्री से पहले
साइन थीटा छोटा होएगा, 45 डिग्री के बाद साइन थीटा बड़ा होएगा, इसमें रटने की बात नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, साइन 66 छोटा है, नहीं भैया 45 के बाद तो साइन बड़ा हो जाता है, छोटा कहाँ रहता है, 45 के बाद साइन बड़ा हो जाता है। ठीक है, वैल्यू से भी आपको पता लग रहा है। ठीक है, साइन 26 इस लेस देन, हाँ साइन 26 कम है, 45 पर जाकर साइन कोस की बराबरी ले पाता है, लेकिन उससे पहले तो छोटा ही रहता है, ये बात ठीक है। तो ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोस 25 माइनस साइन 25। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि भैया 45 से पहले कोस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। कैसे भी याद कर लो, एक छोटी है तो दूसरी चीज़ बड़ी होगी। तो 45 से पहले कोस बड़ा होता है, तो अगर बड़ी चीज़ में से छोटी घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं पॉजिटिव बट लेस देन 1, पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1। भैया कोस की मैक्सिमम जो औकात है ना वो 1 है, साइन की मैक्सिमम जो औकात है वो 1 है। ठीक है, तो कोस थीटा में से साइन थीटा घटाकर 1 तभी आएगा जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो, ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर हो। वो कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है 0 डिग्री के ऊपर। कोस 0 1, साइन 0 0, 1 माइनस 0 1, तब भी 1 के बराबर आएगा। 1 से बड़ा तो इनका डिफरेंस कभी नहीं हो सकता। 1 से बड़ा इनका डिफरेंस कैसे होएगा, ये खुद 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसमें से कुछ घटने पर 1 कैसे ही आ जाएगा, 1 से बड़ा कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 तो कभी नहीं होएगा। अगर इज इक्वल टू 1 भी होता तो भी ये फॉल्स होता। क्यों? क्योंकि कोस में से साइन घटाने पर 1 तभी आ सकता है जब कोस मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना हो, +1। और साइन, अच्छा हाँ एक और बात हो सकती है यार, एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, साइन की जो वैल्यू है वो -1 भी हो सकती है, तो फिर तो इनका डिफरेंस जो है 2 आ सकता है। तो ठीक है, फिर उस लॉजिक से नहीं जा सकते। ठीक है, चलो अच्छा है मेरे दिमाग में आ गया, मैं अभी आपको बता पाया। तो उस लॉजिक से नहीं जा सकते, तो यहाँ पर हम किस लॉजिक से जाएंगे कि कोस 25, हमें इतना तो पता है कि 45 डिग्री पर जाकर साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है। साइन बढ़ रहा होता है, कोस घट रहा होता है, 0 से 90 के बीच में। 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होएगी, तो 45 से पहले कंपेयर करेंगे तो कोस बड़ा ही होएगा। लेकिन हाँ, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। अब मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाह रहा हूं, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं। अगर एक चीज पॉजिटिव हो और दूसरी चीज नेगेटिव हो, क्योंकि इनकी वैल्यू -1 से 1 तक जा सकती है, तो 1 से ज्यादा का गैप आ भी जाए, तो 1 से ज्यादा का गैप आ भी जाए। एक चीज है मान लो 0.5 और दूसरी चीज है -0.75, तो इन दोनों चीजों में तो 1 से ज्यादा का ही गैप है। अगर ये -0.5 होती तो भी 1 का गैप है, तो 1 से ज्यादा का ही गैप है। लेकिन दोनों चीजें पॉजिटिव ही हैं। क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं 5 सेकंड में, 5 सेकंड में बताकर आगे बढ़ सकता हूं, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं। ठीक है, वो काम आएगी। दोनों चीजें पॉजिटिव ही हैं, दोनों 1 से छोटी हैं, हमें पता है पॉजिटिव में 1 से ही छोटी है, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 से बड़ा कहाँ से हो जाएगा। तो पॉजिटिव तो है क्योंकि बड़ी में से छोटी चीज घटाई है, लेकिन 1 से छोटी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, कोस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। तो कोस थीटा हाफ के बराबर कब होता है, मुझे एक बात तो ये बताओ। तो कोस थीटा हाफ के बराबर होता है भैया 60 डिग्री पर। ठीक, तो कोस का ग्राफ एक बार देख लें जरा, कोस का ये ग्राफ है। ठीक, तो 60 डिग्री पर ये यहाँ पर होएगा। तो ये बोल रहा है कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, यानी कि इससे बड़ा, इससे ज़्यादा इसने हाइट अचीव करी हो, तो ये 60 से पहले ही होएगा। ये भाई साहब घट रहा है, ये जो है ये घट रहा है, तो घट रहा है तो 60 के बाद यहाँ पर तो ये नीचे ही आ रहा है, तो हमें तो बड़ा चाहिए, तो 60 से पहले पहले चाहिए। तो 0 डिग्री से लेकर 60 तक ये हाफ से बड़ा है, और हाफ के बराबर है 60 डिग्री पर। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि थीटा जो है वो 0 से 60 के बीच में है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 60 से छोटा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया इन्होंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि 0 से, मैं यही सोच रहा था यार ये आगे जाकर घट जाएगा, फिर इसने लिमिट क्यों नहीं लगाई, आगे जाकर ये घट ही जाएगा। इसने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि 0 तक की ही ये बात कर रहा है, 0 तक की, नहीं तो हमें मिनिमम चीज़ भी तो बतानी पड़ती कि उतने तक ही जाना है। ठीक है, तो 60 डिग्री से छोटा है बस, या फिर उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि उसके बराबर हुआ तो हाफ के बराबर हो जाएगा। तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री π/3। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट,
क्या कर सकते हैं भैया यहाँ पर बताइएगा। 0 से लेकर 45 के बीच की बात है। ओके, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप अपना दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और आगे है 2 साइन इंटू कोस, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर कोस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। यहाँ से उत्तर आ जाएगा साइन माइनस कोस, और यहाँ से उत्तर आ जाएगा कोस माइनस साइन। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो एक चीज़ आपको पता है कि इस अंडर रूट का मतलब है प्रिंसिपल रूट निकालना, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो पॉजिटिव वाला ही उत्तर आएगा। तो 0 से लेकर 45 के बीच में तो भैया साइन थीटा छोटा होता है। स्टार्टिंग में साइन थीटा बच्चा होता है, कोस थीटा बड़ा होता है, ये बढ़ता है ये घटता है। 45 पर दोनों की बराबरी होती है, फिर बातें बदलती हैं। वक्त और जज्बात 45 के बाद बदलते हैं, उससे पहले साइन थीटा छोटा ही है। तो 0 से 45 के बीच में साइन थीटा छोटा है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होएगा। तो कोस माइनस साइन इज द आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है, मैं भी बना सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन, बट आया हुआ है, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं, सीडीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट, if 0 is less than equal to theta is less than pi by 2 and p is equal to secant square theta, then which of the following is correct? ठीक है, secant square theta की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो 0 से 90 के बीच में, देखो बिना ग्राफ के भी हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ से बता देता। तो आपको इतना पता है कि ये जो अपना सेकंड भाई है, ये मैंने कोस का ग्राफ बनाया है, इसका उल्टा है। एक्चुअल ग्राफ ये गुलाबी वाला है सेकंड का ये। तो 0 से 90 की बात चल रही है, ये 0 से 90 की बात चल रही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 1 और मैक्सिमम वैल्यू है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 से बड़ी ही है, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या है, वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में है, सेकंड थीटा की वैल्यू। जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये है। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1 से तो बड़ा ही रहेगा ना भैया, या एट द मैक्स 1 के बराबर आ जाएगा। 1 के बराबर कब होएगा? 0 डिग्री पर। तो क्या थीटा 0 डिग्री के बराबर है कभी? हाँ, उसने दे रखा है कि 0 के बराबर भी है, तो हाँ ठीक है। तो जो सेकंड स्क्वायर थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होएगी। उसके बाद अगर 1 से बड़ी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो और बड़ा हो जाता है। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी रेंज वही रहेगी 1 टू इन्फिनिटी, रेंज नहीं बदली, देखो है, रेंज वही रहेगी 1 टू इन्फिनिटी। तो p की वैल्यू क्या है? p कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन डी। आया हुआ क्वेश्चन, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 से 90 डिग्री के बीच की बात हो रही है भैया, इक्वल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ट्रू है? तो कोस के बारे में बात हो रही है, बताओ बताओ। 0 से 90 डिग्री, ये है मामला कोस का। तो 0 के बराबर की बात नहीं है, 0 के बराबर की बात नहीं है, 0 के आगे और 90 से पहले। एंगल 0 और 90 के बराबर नहीं है, यानी कि कोस थीटा की जो वैल्यू है मैक्सिमम, यहाँ पर उसने 1 अचीव करी थी। तो 1 से लेकर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 0। 1 और 0 के बीच की बात है। चीज 1 से घट रही है, क्या 1 के बराबर है? नहीं, 1 के बराबर तब होगी जब एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा। 0 के बराबर तब होगी जब एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 से 0 के बीच में है, यानी कि चीज जो है वो छोटी है। इसको एक्चुअल में तो हम ऐसे लिखेंगे कि 0 से 1 के बीच में है, ऐसे मैथमेटिकली, लेकिन ये पहले 1 आ गए ना, 0 से 1 के बीच में है। तो यानी कि 1 से छोटी है और पॉजिटिव है। तो मेरे भाई 1 से छोटी चीज का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाता है? वो और छोटी हो जाती है। 1 से छोटी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। 1/100 का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो 1/10,000 हो गया, और छोटा हो गया। तो कोस थीटा जो है वो 1 से छोटा है इस रेंज में, और उसका स्क्वायर कर दिया तो और छोटा हो जाएगा। स्क्वायर करने पर और छोटा हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा इज ग्रेटर देन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर ग्राफ की बढ़िया सी अंडरस्टैंडिंग यूज होगी, मजा आ जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन कर देंगे तो।
इफ़ अल्फा एंड बीटा आर ऑब्ट्यूज एंगल एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बड़ा है बीटा से, ठीक है भाई, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है अल्फा और बीटा, 90 और 180 के बराबर नहीं है, इनके बीच में है, ओके जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है अभी देखते हैं। ये बोल रहा है साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन बीटा, साइन अल्फा लेस देन साइन बीटा, साइन और कोस की बात चल रही है। चलो एक बार बना लेते हैं ग्राफ्स। तो ये साइन का ग्राफ है, हेलो, तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, तो कब की बात चल रही है? 90 और 180 के बीच की बात चल रही है सर, ठीक है। और अल्फा क्या है? अल्फा बड़ा है, तो पहले तो आएगा बीटा और उसके बाद आएगा अल्फा, सीधी बात है ना? हाँ जी सर। तो 90 डिग्री पर वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री पर वैल्यू थी जी 1, उसके बाद वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है? सर घट रही है, तो पहले तो बीटा की वैल्यू आएगी और उसके बाद अल्फा की वैल्यू आएगी, तो अल्फा की वैल्यू तो छोटी होगी, यानी कि साइन अल्फा जो है दिस विल बी लेस देन साइन बीटा। भैया ये बड़ा एंगल है, बाद में आ रहा है, बाद में तो वैल्यू घट रही है, तो साइन अल्फा इज लेस देन साइन बीटा, ये ट्रू है एक तो, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है ओके जी। अब कोस की बात कर लेते हैं। देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, आगे मुझे लिखना नहीं बिकॉज 90 और 180 के बीच में मामला फंसा है, ठीक है। तो पहले तो आ रहा है बीटा क्योंकि अल्फा बड़ा है, अल्फा बाद में आ रहा है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू होएगी ये और अल्फा की वैल्यू होएगी ये, तो अल्फा की वैल्यू तो छोटी है क्योंकि ये घट रहा है, घट साइन भी रहा था, घट कोस भी रहा था, ये नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में है, ये घट रहा है, तो यानी कि कोस अल्फा जो है यहाँ पर वो छोटा होएगा कोस बीटा से, यही कंपैरिजन हो रहा है, कोस अल्फा इज छोटा देन कोस बीटा। तो 2 and 4 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, ठीक है। टेन थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन साइन थीटा, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो आपका एक डाउट भी क्लियर करता हूँ यहाँ पर साइन थीटा और टेन थीटा के बारे में। देखो ये है साइन थीटा का ग्राफ और ये है टेन थीटा का ग्राफ, तो ये ठीक ग्राफ बनाए हैं मैंने। तो टेन थीटा आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ा, साइन थीटा एक बार और ठीक वर्जन बना लूँ मैं, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है अगर टेन थीटा से कंपेयर करें तो, और टेन थीटा का ग्राफ होता है ऐसे। तो बताओ कौन स्पीड से बढ़ा है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आया था, टेन थीटा तो गाड़ियाँ होती है ना कि 0 to 16 3 सेकेंड्स, ऐसे ही साइन थीटा जब 0 डिग्री पर था और 90 डिग्री पर था, और बीच में एक और कंपेयर कर लेते हैं 45 डिग्री, साइन थीटा 0 डिग्री पर था 0 और 90 डिग्री पर था 1, 0 से 1 जा पाया ये 90 डिग्रीज में, 45 पर था ये 1/√2। अब टेन को देखते हैं, टेन थीटा 0 पर 0 था, साइन के साथ ही स्टार्ट किया था, मेरे जैसा है टेन थीटा, आप हो साइन थीटा जैसे, ठीक है। 45 पर 1 था, देखो इससे आगे निकल गया, और 90 तक तो नॉट डिफाइंड हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो टेन थीटा बहुत स्पीड में भागता है 0 से 90 है, साइन थीटा उतनी तेज नहीं भाग सकता, टेन थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन साइन थीटा। हाँ कई बार बच्चे यहाँ पर ये गड़बड़ कर देते हैं, वो ग्राफ को गंदे तरीके से बना देते हैं, ऐसे टेन थीटा के ग्राफ को ऐसे बनाते हैं कि पहले तो टेन थीटा पीछे था फिर एकदम से आगे गया, ये गलत है, ये गलत ग्राफ है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा? मैं वही तो बता रहा हूँ, और क्या सपने आएंगे हैं? यही तो बताने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, क्लियर है। अदरवाइज आप कैसे देख सकते हो? अदरवाइज आप वैल्यूज से देख सकते हो कि 0 डिग्री पर है, उसके बाद 30 डिग्री भी बीच में इंक्लूड कर सकते हो। 30 डिग्री पर साइन थीटा था 1/2, मान लो मैं 30 डिग्री भी इंक्लूड कर दूँ तो साइन थीटा है 1/2, और टेन थीटा क्या है 1/√3। सर मुझे कैसे पता चलेगा ये बड़ा है या ये? भैया ये जो है ये 1/1.732 है, छोटा डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, इसको 1 बनने में 90 डिग्री तक जाना पड़ा, ये 45 डिग्री पर ही बन गया 1, ठीक है, ये 45 डिग्री पर ही बन गया 1, और उसके बाद बहुत स्पीड से आगे बढ़ा, तो इसका मतलब पहली वाली तो ठीक है भैया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप खुद करो। देखो अब साइन 30 डिग्री कर लो, कोस 30 डिग्री कर लो,
आपको पता चलेगा कि 1 + √3/2, ये तो 1 से बड़ा ही है क्योंकि √3 ये है, 1 से बड़ा ही है। अब साइन 45 कर लो, कोस 45 कर लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा √2, 1.414, 1/√2, 1/√2। तो ये हमेशा 1 से बड़े होंगे। दिस विल बी ग्रेटर देन 1, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। लेकिन एक ही केस होता है जब साइन और कोस जो हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, जब एंगल 0 या 90 हो, या फिर ऐसे हों, मतलब कि 90 के मल्टीपल हों, कुल मिलाकर 0, 90, 180 इस टाइप की जब बातें हों तो ये 1 या -1 के बराबर आ सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये बच्चों के बीच में मिसकंसेप्शन रहती है कि हाँ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि वो 30, 45, 60 ऐसी वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो ये गलत हो गई। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आप बोल सकते हो, ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है क्या, मतलब बाद के क्वाड्रेंट में हमें देखना पड़ेगा ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। कुल मिलाकर आप बात समझ गए कि हमने 0, 90 ये भी चेक करने हैं। साइन और कोस के सम की बात करें तो आंसर इज ओनली 1। पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी द क्वेश्चन इज पूछा गया, CHSL का क्वेश्चन है। देखता हूं अब ये बताओगे कि नहीं। x की वैल्यू बतानी है। अगर कोस x जो है 1/2 है तो सबसे पहले -1/2 है, 1/2 होगा तो फिर तो आप बता ही दोगे हैं 60 डिग्री। इंटरेस्टिंग तो माइनस ने बनाया है मामले को। तो सबसे पहले तो आप देखो कि +1/2 कब होता है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू होगी मेरे भाई 60 डिग्री, ठीक है। अब एक बार कोस का ग्राफ बनाओ, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, द मजा विल कम। देखो तो सबसे पहले तो देखो उसने -1/2 दिया है, -√3/2 दे दे, -1/√2 दे दे, कुछ भी दे दे। सबसे पहले देखो माइनस वाली हमें नहीं पता भैया, वो पॉजिटिव वाली वैल्यू कब अचीव होती है। तो कोस थीटा वाला फंक्शन हाफ वैल्यू देता है 60 डिग्री पर, यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री पर इसकी जो वैल्यू है वो ये है, ये क्या है, ये है हाफ। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। क्या ये फिगर एक सिमेट्रिकल फिगर है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको कई बार काम आएगी। ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, ये जो है ये 90 डिग्री है आपको पता है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, ठीक। आगे भी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, इसमें 90 जोड़ दूंगा तो 450 है, ठीक है। और बता ही देता हूँ 540 है, ये 630 है, ठीक है। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सिमेट्रिकल फिगर है। यहां से 30 डिग्री पीछे, 30 डिग्री पीछे जब ये आया तो ये ऊपर चढ़ गया कितना, हाफ, प्लस हाफ इसने वैल्यू दे दी। मैं कौन से चक्कर में हूं, मैं इस चक्कर में हूं कि -हाफ। एक और चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ानी है ना, अगर ये यहां पर इस हाइट को मैं बोल रहा हूं हाफ, तो ये यहां पर भी हाफ होएगा, यहां पर भी ये हाफ है, पता है आपको। तो ये क्या है, देखो यहां से मैं गया 30 पीछे तो मैं यहां पर चढ़ पाया, यहां से मैं 30 आगे जाऊंगा, बिकॉज ये फिगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। यहां से 30 पीछे गया तो मैं इतनी हाइट पर चढ़ पाया, तो यहां से मैं 30 आगे जाऊंगा तो इतनी हाइट पर चढ़ पाऊंगा। तो यहां पर एंगल है 300, तो 300 डिग्री में भी हाफ है अगर वो निकालने को बोल दे तो, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी हाफ है। सर ये कितना होएगा, ये होएगा 450 से 30 डिग्री पीछे, 420 डिग्री पर भी हाफ है, ठीक। अब मुझे कलर बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे 30 डिग्री पीछे आने पर मैं +हाफ चढ़ पाया। अब इसके बाद ये वैल्यू नीचे जा रही है, तो यहां 30 डिग्री पीछे आने पर ये जितनी चढ़ी है 30 डिग्री आगे जाने पर उतनी ही घटेगी। तो ये होएगा जी क्या, ये होएगा -हाफ, ये होएगा -हाफ। तो 90 से 30 डिग्री आगे ये भी 30 डिग्री होएगा, 120, तो 120 डिग्री पर, ठीक है। तो वहां पर 120 भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने देखा वहां पर 120 नहीं था एग्जाम में। मजा आ गया मेरे को कि हाँ अब असली अंडरस्टैंडिंग चेक होगी, इसमें शायद 120 ही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही हाइट यहां पर भी अचीव हो रही है, तो इससे 30 डिग्री पीछे आकर, सिमेट्रिकल चीजें भैया, ठीक है, इससे 30 डिग्री पीछे आकर यानी कि 240 डिग्री पर भी यही हाइट अचीव हो रही है, और यही हाइट 450 डिग्री से 30 डिग्री आगे जाने पर यानी कि 480 डिग्री पर भी यही अचीव हो रही है। तो सर क्या हम ऐसे ही निकालते रहेंगे, नहीं,
सिर्फ दो वैल्यू निकालो, उसके बाद इसमें 360 जोड़ने पर वही आएगा, इसमें 360 जोड़ने पर वही आएगा। सिर्फ दो वैल्यू निकालो, उसके बाद उनमें 360 जोड़ते जाओ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला आंसर क्या है? सबसे पहला आंसर इज 120। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में कन्वर्ट करना है, आगे मैं बता दूंगा। ये पाई बाई 180, ये भी याद रखना बहुत ही ईजी है। तो दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई। मेरे ख्याल यही उत्तर होएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, उसमें ऐसे उत्तर नहीं था, अगले वाले से उत्तर आ रहा है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। 4/3 पाई, क्योंकि माइनस हाफ वैल्यू वो बहुत सारी वैल्यूज पर अचीव करेगा, इनफाइनाइट वैल्यूज पर। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है जी। देन द रिलेशन, ये कब पॉसिबल होगी ये वाली रिलेशन? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2a + 3b डिवाइडेड बाई 3b। तो अगर a और b पॉजिटिव है तो ऊपर वाला बड़ा हो गया ना नीचे वाले से, 3b प्लस समथिंग। नीचे तो 3b है, ऊपर 3b प्लस समथिंग है, तो ऊपर वाला बड़ा हो गया। ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो क्या होएगी? वो 1 से बड़ी हो जाएगी, या फिर ऐसे कर लो। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या? देखो यहाँ पर हो सकता था कि a नेगेटिव हो, b पॉजिटिव हो, तो क्या हो जाता है? ये नेगेटिव का आ जाता, तो 1 में से घटा देते, साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। लेकिन उसने खुद बोला कि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है भैया। साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी कब होने लगी? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब कई बार बच्चों को ये लगता है जब मैं खास करके ऐसे क्वेश्चन करवाऊं, ये आए हुए क्वेश्चन है तो हमें पहले क्यों नहीं दिखे? क्योंकि आपने इस पर्सपेक्टिव से देखे नहीं, आप इनको ऐसे इग्नोर सा करते रहे कि हाँ ठीक है यार, आप इनको याद करने की कोशिश करते रहे। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपने इतनी बढ़ाई नहीं, तो आप इनको कैटेगराइज नहीं कर पाए कि ये ग्राफ के हैं। और जनरली बुक्स के अंदर ये वाला सेक्शन मिलेगा ही नहीं आपको, ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ वाला। ठीक है, ये बताओ भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 होएगा, बिकॉज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। प्लस 1, ये 1 हो गया। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, मैं बिना लिखे यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा। और सेकेंड स्क्वायर थीटा को अगर अंदर गुणा कर दोगे, सेकेंड इंटू कोस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और सेकेंड अगर आगे भी गया, सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, तो ये आ गया। इस चीज की वैल्यू बतानी है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो 1 तो हमें पता है, सेकेंड की वैल्यू बताओ। तो भैया सेकेंड का तो हमें याद नहीं, हमें तो कोस का ग्राफ याद है, तो काम चल जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल है सेकेंड। तो अब आपको पता चल गया कि 0 से 90 के बीच में ये +1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका स्क्वायर जो है वो भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये 1 के बराबर भी नहीं होएगा, इसका स्क्वायर 1 से बड़ा ही होएगा। सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 भी नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर होता तो ये 1 होता, तो ग्रेटर देन 2 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है। नेक्स्ट, तो साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 2, और 0 से लेकर 90 के बीच में ये दोनों एंगल हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ये बोलूँ कि दो नंबर हैं जिनका सम जो है, एक साइन है, एक फंक्शन है, एक कोस है, इनका सम 2 है। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हद मार के हो सकती है ना, मैक्सिमम, वो 1 हो सकती है, कोस की भी 1 हो सकती है। तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को जोड़कर ये आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी। क्यों सर, ऐसे क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोस ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली और साइन ने नहीं करी, ये लेस देन 1 रह गया, तो क्या ये कभी 2 बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो भैया इसकी मैक्सिमम जो औकात है, इसकी मैक्सिमम जो औकात है, उनको जोड़कर 2 आ रहा है, तो इनको 2 बनाने के लिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रीच करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कई बार बच्चे वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये तो वैल्यू पुटिंग है, अल्फा की वैल्यू 90 रख दो, बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू पुटिंग नहीं है। आपने वही वैल्यू निकाल ली जो कि यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, उनके अलावा कोई वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगी इस रेंज के अंदर, 0 से 90 की रेंज के अंदर। ठीक है, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज का सम ये है,
तो इसको भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू बेचारे को मजबूरी में अचीव करनी पड़ेगी, इसको भी अचीव करनी पड़ेगी ताकि सम को 2 बना पाए। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पर पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 90 का डबल 180/3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होएगा भैया, साइन 45 नहीं होएगा, कोस 30 के बराबर होता है ना। हाँ, साइन 60 डिग्री पर जाकर कॉम्प्लेक्स होता है, कोस पहले ही कॉम्प्लेक्स पड़ा रहता है ना। आंसर इस ऑप्शन बी। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, अब आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, बताओ कर पाएंगे कि नहीं। देखो ये एक फंक्शन है साइन का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1। हाँ, एक और बात, यहां पर एग्जामिनर को ये रेंज देनी चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं 0 से लेकर 90 के बीच में। क्यों? क्योंकि साइन अपनी वैल्यू 1 बहुत बार अचीव करेगा, आपको पता है ग्राफ ऐसे ही चलता रहता है। तो साइन यहां पर 1 अचीव करेगा, यहां पर करेगा, साइन बार बार वैल्यू 1 अचीव करता रहेगा। तो उसको रेंज देनी चाहिए एग्जामिनर को, लेकिन एक आधी बार वो रेंज देता नहीं है। तो अगर वो रेंज नहीं देता तो उस वक्त बाय डिफॉल्ट ऐसे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान लिया आप लोग। ठीक, वो मतलब एक आधी बार वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनाता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। रेंज उसको देनी चाहिए कि मैं कौन सी रेंज की बात कर रहा हूँ, नहीं तो उत्तर बदल जाते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये अपनी इन सब की मैक्सिमम वैल्यू 1 1 1 है, उसका सम 3 आ रहा है। इसका मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं, अदरवाइज तो सम 3 आ ही नहीं पाएगा। तो θ1 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3। तो cos 90 क्या होगा, cos 90 0 0 0। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार ग्राफ को देखूं मैं, इस क्वेश्चन पर ये कंडीशन फेल हो रही है कि नहीं। तो थीटा जब मतलब 90 है, साइन थीटा जब 1 है तो यहाँ पर 90 पर ये 0 है, जब ये 1 है तो ये 0 है। यहाँ पर इसके बाद कब 1 होएगा, 360 के बाद होएगा ना, ये यहाँ से 360 के बाद होएगा, सेम ही आएगा, है ना। तो इस कंडीशन, इस क्वेश्चन के अंदर तो वो कंडीशन वॉयलेट नहीं हो रही, एक सीजीएल का क्वेश्चन था उसके अंदर हो रही थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। वो मैंने उठाया भी हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, साइन बीटा की, हाँ जी। अब कई बच्चों का ये कंफ्यूजन होएगा कि सर साइन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 1 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही है मेरे भैया। साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर करोगे तभी तो साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो दोनों को अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन स्क्वायर अल्फा 1 है तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 90, और साइन स्क्वायर बीटा, ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, ये 1 है, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 90। लेकिन एक और काम यहाँ पर हो सकता है ना कि साइन बीटा -1 हो सकता है ना कि साइन अल्फा -1 हो, तो भी स्क्वायर करने पर 1 आएगा। तो साइन -1 कब होता है, साइन -1 होता है ये यहाँ पर 270 डिग्री पर, तो बीटा की वैल्यू 270 डिग्री भी हो सकती है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने गलती कर रखी है कि उसने हमें रेंज नहीं बताई और क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है, स्टेटमेंट अधूरा है अभी क्वेश्चन, उसके सहारे मैं जस्ट आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको मान लिया, अदरवाइज उसको रेंज देनी पड़ेगी, नहीं तो उत्तर बदल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड बीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 ऐसे, ये भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। तो फिर यही ट्रू हो गया। ठीक है, मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो कोस 90 + 90/2 यानी कि कोस 90, जो कि क्या हो जाएगा 0। सही किया ना। ठीक है, क्लियर है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखो, अब मेरी आपसे ये उम्मीद है कि इसे आप कर लोगे, मुश्किल नहीं है, शक्ल गंदी है बस, मुश्किल नहीं है।
फॉर ऑल अल्फा आईज, आई की वैल्यू 1 2 3 20 इतनी हो सकती है। लाइंग फ्रॉम 0 to 90, ये वर्ड भी मैंने बदला है, लाइंग बिटवीन कर रखा था उसने, फ्रॉम होना चाहिए था। एग्जामिनर का क्वेश्चन है, मैंने करेक्ट किया स्टेटमेंट। फ्रॉम 0 to 90 इट इज गिवन दैट कि साइन अल्फा, तो वो क्या बोल रहे हैं कि साइन अल्फा 1, फंक्शन कौन सा है, साइन है, कि साइन के आगे कुछ एंगल रखा, साइन के आगे कुछ एंगल रखा, साइन के आगे कुछ एंगल रखा, ऐसे मैं रखता रहा, ऐसे ऐसे मैंने 20 फंक्शन लिए और उनकी वैल्यू है 20। तो भैया साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, हालांकि उसने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 के बीच में भी हो सकता है, 0 और 90 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, और 20 फंक्शन है, उनका सम 20 है। अगर मैंने एक भी एंगल को ऐसा लिया कि साइन ने वैल्यू 1 से छोटी थी तो वो 20 नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक को 1 से भी छोटा ले लिया तो कोई और 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो सबको 1 लेना पड़ेगा, नहीं तो ये 20 पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब 1 है, तो इसका मतलब अल्फा 1 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 20, सारे एंगल 90 है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दिस, अल्फा 1 अल्फा 2, तो 20 एंगल हैं, 20 के 20 का वैल्यू 90 है, तो 90 इंटू 20 1800। पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL का, तो अभी आपको बता देना चाहिए। एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग, कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2 ऐसे करके कोस अल्फा 20 इज इक्वल टू 20, तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है भैया, तो सबको 1 ही होना पड़ेगा, सबको 1 ही होना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी ही नहीं। ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इसका मतलब अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 कोस थीटा 1 कब देता है वैल्यू, वो वैल्यू 1 देता है 0 डिग्री पर, 0 से 90 के बीच में 0 डिग्री पर। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दिस, यही इसने पूछा, तो भाई 0। क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको कितना मज़ा आया इस लेक्चर के अंदर, ये आपने ज़रूर बताना भाई, प्लीज़ बताया करो, ठीक है। कैसा लगा, जो भी फीडबैक है अपने टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर आप जाकर कमेंट करके बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री की वो वाली क्लास लगी और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो उससे क्या है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका जो फीडबैक है वो फ्यूल है, आप ये बोल सकते हो, बहुत ज़बरदस्त फ्यूल है, छोटा मोटा फ्यूल भी नहीं है। पेट्रोल पर 2 तरह के फ्यूल मिलते हैं ना, तो पेट्रोल नॉर्मल मिलता है, एक लीडिड पेट्रोल मिलता है, थोड़ा सा प्रीमियम 1-2 रुपये ऊपर लेकर, है वो ज़बरदस्त लीडिड फ्यूल है। पेट्रोल पंप पर जो मिलता है उससे भी भयंकर वाला, ठीक है। तो ज़रूर अपना फीडबैक दिया करो, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं भाई।